बहुत सारी चीजों को आपको अच्छे से देखना है, सीखना है और हर एक बात को बहुत ही पॉइंट से और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करना है। ठीक है जी। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज कुछ और नया सीखने को मिलने वाला है। लगातार सेशंस में नया सीखने को मिल रहा है, आज और सीखने को मिलेगा तो आपको और मजा आएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना, ध्यान से आप सीखना और ध्यान से आप सीखते हुए मेरे साथ आगे बढ़ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सर्कल का सेशन है, जो ये वृत्त का सेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो लगातार आपको सीखनी पड़ती हैं, लगातार आपको नोट्स बनाने हैं। लगातार जैसे जैसे आप सीखते चले जाएंगे आपको बेहतर भी लगेगा, आपको चीजें समझ भी आएंगी, आप खुद से कहेंगे कि हाँ मुझे आ रहा है। आपको खुद अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा जो अब तक आपको महसूस होना शुरू भी हो गया होगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप अब अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, आप अब अपने आप में एक मतलब अंदर से एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आज थोड़ा सा और आगे से शुरुआत करते हैं ताकि चीजें थोड़ी और क्लियर रहें, चीजें थोड़ी और स्पष्ट रहें। सबसे पहले हम पहले एक प्रॉपर्टी को समझते हैं, एक कंसेप्ट को समझते हैं कि वो कंसेप्ट क्या कह रहा है, फिर हमें इस पर वापिस आना होगा। फिर हम इसके एक दो टाइप की जो चीजें हैं साइक्लिक से ही जुड़ी हुई हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ही जुड़ी हुई हैं, उसको हम फिर से उसी पॉइंट पर आकर वापिस से समझेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। चलो तो सब यहाँ पर बहुत ध्यान से आप इसको देखना, मैं अब कैसे कह रहा हूं आप इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त है, ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं इस पर डालूं, है ना, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं अगर इस पर डालूं, जैसे ये P है तो मैं A और B ये दो स्पर्श रेखाएं यहां पर डालूं तो PA बराबर होगा PB के। PA किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसको आप नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये पॉइंट क्या है? ये एक पॉइंट ये है कि एक ही बिंदु से, हाँ एक ही बिंदु से, है ना, इंग्लिश में भी नोट करेंगे, एक ही बिंदु से हाँ डाली गई वृत्त पर डाली गई, है ना, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं, ऐसे कह रहा है, हमेशा बराबर होती हैं ऐसे कह रहा है। क्लियर है? हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। ये क्लियर है? अभी आप इसको इंग्लिश में भी नोट कर लेंगे। ये मैं कैसे कह रहा हूं इसको आप लिखेंगे। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, when two tangents are drawn from a point, then the length of both tangents is equal. The length of both tangents is equal. ऐसे कह रहा है, ये कह रहा है when two tangents are drawn from a point, है ना, then the length of both tangents is equal. ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये बात पूरी तरह से सच है कि जब कभी भी आप एक बिंदु से, है ना, एक सर्कल पर, एक वृत्त पर दो टेंजेंट डालेंगे, दो स्पर्श रेखाएं डालेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगी। ये दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। बस ये ऐसा कह रहा है। अभी शुरू हुई है क्लास, अभी पहला ही लिखवाया है ये। ठीक है, तो इस बात को हम यहां से इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, हम इस बात को कैसे मतलब इसको यूज कैसे करेंगे, इससे हमें क्या मदद मिलेगी, इसको देखते हैं। अभी पहले इसको नोट करिए जल्दी से। जैसे ही आप नोट करते हैं आप लिखिए कि नोट हो चुका है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोटेड लिख दीजिए जैसा भी आपको लगे। हाँ, तो इसको आप देखेंगे, इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से। हाँ, कह रहा वॉल्यूम 2 लॉन्च कर दीजिए। वॉल्यूम 2 नवरात्रों में आपके पास आ जाएगा।
नवरात्रों में आपके हाथ में होगा वॉल्यूम 2, इसको देखेंगे। हाँ, जल्दी से आप इसको नोट करिए, जल्दी से आप इसको लिखिए। नहीं, बोर्ड तो पूरा सेट है। हाँ, आप यहां पर लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB, ऐसा है, PA इज इक्वल टू PB। एक बच्चा ये कह रहा है कि OA इज इक्वल टू OB, वो तो होगा ही, वो तो रेडियस है ना, वो तो होगा ही, वो क्या है, वो तो रेडियस है। क्लियर है, वो तो रेडियस है, वो तो होगा ही। इसको देखेंगे, ये यहां पर कह रहा है कि आपके पास यहां पर आकृति, यहां पर ये फोटो है, यहां पर कह रहा है कि आकृति में केंद्र P और Q वाले दो वृत्त भारतीय बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। ये कह रहा है यहां पर जिसका केंद्र P है और जिसका केंद्र Q है, ऐसे दो वृत्तों के, ठीक है, जो, और हाँ एक बात और यहां पर लिख लो, सर्कल सेम होना चाहिए इसी सर्कल पर, ऐसा नहीं कि किसी और सर्कल पर भी, नहीं, सर्कल एक ही होना चाहिए। सर्कल क्या होना चाहिए, उसी सर्कल की बात कर रहा है, उसी सर्कल पर जब एक बिंदु से, है ना, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, एक ही बिंदु से डाली गई दो स्पर्श रेखाएं उसी वृत्त पर, सर्कल क्या है, एक ही सर्कल की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर एक सर्कल और बना दूं, उसको खींच दूं, वो बराबर होगी नहीं होगी, ये बात की बात है, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि वो बराबर है कि नहीं है, ये बाद में चेक होगा। ठीक है जी, चलो अब क्लियर है। अब इसको देखो, यहां पर देखते हैं, ये कह रहा है आकृति में केंद्र P और Q वाले दो वृत्त बाहरी बिंदु R पर स्पर्श करते हैं, यहां पर ये छूते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं AT, ये इसकी AT क्या है, स्पर्श रेखा है, और BT भी क्या है, BT आप यहां पर देखेंगे, BT भी क्या है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, और ये कह रहा है TR भी एक क्या है, स्पर्श रेखा है। ये सब T बिंदु पर मिलते हैं, ये सब क्या होते हैं, T बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि जो AP है वो 6 है, हमने कहा ठीक है। कह रहा है जो PT है, PT ये क्या है, 10 है, हमने कहा ठीक है। फिर ये कह रहा है BT की लंबाई ज्ञात करें कि BT की लंबाई क्या है, हमसे क्या कह रहा है, BT की लंबाई ज्ञात करें कि BT की लंबाई क्या है, BT की लंबाई बताओ, है ना। अब आप बताओ कि BT की लंबाई क्या है, आप बता सकते हो, जब मैं बताऊं, हाँ आप बताइए, क्या आप बता सकते हैं, आप बताएं जल्दी से। हाँ, कह रहे सर मेरा 30 तारीख को एग्जाम है और मैं कैसे स्ट्रेटेजी बनाऊं, बता दूंगा, पहले इसका हल कर लो, यही स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, पता चले यही पेपर में आ जाए। आप मुझे बताओ, क्या BT का मान बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, मुझे पता है कि AT और RT बराबर होगा, मुझे पता है AT और RT, AT और RT बराबर होगा। कैसे, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, क्लियर है। फिर इसी तरह से मुझे पता है कि RT और BT बराबर होगा। कैसे, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, भाई RT और BT भी तो एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, वो इस सर्कल के लिए हैं, ये इस सर्कल के लिए है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हुआ AT बराबर RT बराबर BT, है ना। अगर मुझे AT पता चल जाए तो BT तो अपने आप पता चल जाएगा, अगर मुझे AT पता चल जाए तो BT तो अपने आप पता चल जाएगा, इसलिए मुझे AT सबसे पहले निकालना होगा। अब मेरे को यहां पर यह भी पता है कि ये तो 90 डिग्री का कोण है, मुझे ये भी पता है, क्योंकि ये इस पर क्या होगा, लंब होगा। ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 होगा। कैसे पता, ट्रिपलेट से। 10 और 6 का क्या है, 3 5, 3 5 4 का क्या होता है, 3 5 4 का ट्रिपलेट होता है। तो आपने इसको 2 से गुना किया, 6 10 8 बन गया। तो AT का मान आया 8, तो RT का मान भी 8 आ गया, तो BT का मान भी 8 आ गया, तो BT क्या हो गया, 8 हो गया। तो ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है ना। ऑप्शन डी क्या है, सॉरी बी क्या है, परम सत्य है। बिल्कुल। कह रहा सर क्या यहाँ पर जो ये है फोटो पहले से बना हुआ था, हाँ इसमें उसने फोटो पहले से दे रखा था, डायग्राम उसने पहले से दे रखा था। क्लियर है, बिल्कुल समझे,
है ना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हमने अभी तक यही एक बनाया। हाँ, इसमें सर्कल सेम कहाँ है सर? बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो हमने इसके रिलेशन को बनाया। भाई ये सर्कल है, इस सर्कल के लिए तो ये दोनों सेम है। अब ये वाले सर्कल के लिए ये दोनों है। भाई इस सर्कल पे ये दोनों, इस सर्कल पर ये दोनों, ये रिलेशन बन के अपने आप हमने बन गया। क्लियर है? यहां तक आप इस बात को समझे, यहां तक इस बात को कैच किया आपने, है ना। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहा है। हाँ, यहां पर चलो, नहीं बस इसमें आपको इतना ही समझना है कि आपको ये कहेगा, देख लीजिए जो भी लेट आ रहे हैं ध्यान से आप देख लीजिए। ये कह रहा है, मैंने एक प्रॉपर्टी ये लिखवाई है कि एक वृत्त पर जब एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं क्या करती हैं, खींची जाती हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है? चलो अब हम यहां पर वापिस आते हैं, एक चीज को और यहां पर समझेंगे, उस कंसेप्ट को हम यहां पर और तरीके से समझेंगे। यहां पर हमारा कंसेप्ट क्या होगा, आप उसको यहां पर ध्यान से देखना। हमारे पास यहां पर ये कंसेप्ट है कि जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, थोड़ा सर्कल इधर करके बनाता हूं, ठीक है। यहां पर हमारे पास ये कंसेप्ट है कि ये हमारे पास एक सर्कल है और यहां पर ये दो लाइनें हैं इस पर, ठीक है, दो लाइनें। यहां पर ये केंद्र O है, हमने यहां पर इसको ऐसे ऐसे किया, कर दिया इसको, है ना, हमने इसको इस तरह से किया। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर ऐसे एक लाइन खींच दूं, है ना, अगर हम ऐसे एक लाइन खींच दें इस तरह की, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है A और ये क्या है B और ये क्या है P? ये P है, ऐसा है। हमारे पास यहां पर दो ट्रायंगल बन गई, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे हमारे यहां पर क्या हो गई? दो ट्रायंगल बन गई। देखो बात को समझ नहीं रहा है, दूसरी बातों पर ध्यान दे रहा है, एक तो लेट आया है। देखो यहां पर मुझे एक बात बताओ, AT और TR तो बराबर होंगी। मैं ये कह रहा हूं AT और TR तो बराबर होंगी क्योंकि एक ही वृत्त पर है, ये तो बराबर होंगी। और मैं ये कह रहा हूं TR और TB भी बराबर होंगी क्योंकि ये भी एक ही वृत्त पर है। भैया ये इस वृत्त पर है, भैया ये इस पर है, ये इस पर है। तो मैं इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं कि AT और BT क्या है? बराबर है। मैं इन दोनों से ये रिजल्ट निकाल रहा हूं कि AT और BT क्या है? बराबर है। बस क्लियर है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे चीजों को देखते हैं, चीजों को सीखते हैं। यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने जब इसको देखा तो ये क्या है? रेडियस। आपने इसको देखा तो ये क्या है? रेडियस। ठीक है, अभी अभी हमने ये पढ़ा कि AP और AB भी क्या, सॉरी PB भी क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने यहां पर देखा कि AO बराबर किसके है? OB के। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? त्रिज्या है। फिर हमने पढ़ा कि PA किसके बराबर? PB के। PA किसके बराबर है? PB के बराबर है। क्लियर है? तो हमें यहां पर क्यों पता है ये बात? क्योंकि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर, एक ही सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब मुझे पता है कि ये दोनों भी बराबर है। अब इस तरह से ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और जो ये OP लाइन है ये कॉमन है। OP इज कॉमन। OP क्या है? कॉमन है। हम कौन कौन सी ट्रायंगल में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं OAP एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल क्या है? OBP। ये दो ट्रायंगल में हम जा रहे हैं। OAP एंड OBP, ये दो ट्रायंगल में हम जा रहे हैं, है ना। तो इसको आप यहां पर देखना। हाँ, दूसरे सर्कल में कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए अगर हम पहले सर्कल की कोई भुजा को निकाल सकते हैं, इसलिए हम पहले को निकाल रहे हैं, दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं। क्लियर है ना? यहां तक बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसको देखो, अब यहां पर मुझे पता है कि यहां पर ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास यहां पर ये क्या है? 90 और ये क्या है? 90। अब ये तो दोनों त्रिभुज ही आपस में अगर जैसे बराबर हैं,
भुजाएं सारी बराबर हैं जब कभी भी किसी भी दो त्रिभुज की भुजाएं भी बराबर हो, ठीक है, और सारी चीजें सेट हो, है ना। तो आपको यहां पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इनको कहा जाता है, सर्वांग सम इनको कहा जाता है। उससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है एग्जाम में, बहुत ही रेयर एक आधा प्रश्न कभी पूछता है, तो उस कंसेप्ट को हमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला एंगल होगा, जो ये और ये दोनों बराबर हिस्सों में होंगे, ठीक है। जो ये वाला एंगल होगा ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और जो ये वाला एंगल होगा ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। बस आपको ये ध्यान रखना है। आपको मैं बता रहा हूं, आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, समझ लीजिए आप बहुत आराम से। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है 90, ये क्या है 90, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके, और इसी तरह से ये रेडियस बराबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके विपरीत कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको यहां पर ये समझ आ जाएगा कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। इसी तरह से एंगल A, है ना, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल, है ना, एंगल BPO, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, ऐसे कह रहे हैं। क्लियर है, BPO APO क्लियर है, स्पष्ट है। क्या आप इस बात को समझे, हाँ, क्या आप इस बात से समझे, हाँ। जब भी हम मध्य बिंदु को इसके बाहरी बिंदु से मिलाएंगे तो ये जो एंगल बटेगा ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, और इसी तरह से ये एंगल भी दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, और ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। क्लियर है, हाँ। सर कैसे पता कि एंगल 90 डिग्री, है ना, होगा, अरे ये सब तो पता ही है, ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है 90 और ये क्या है 90, क्योंकि आप रेडियस को स्पर्श रेखा से मिला रहे हैं, है ना। आप रेडियस को क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा से मिला रहे हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये तो तय ही है, ठीक है। ये क्या है, ये तो होना ही है, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको उसमें बहुत मजा आएगा और आप चीजों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर ऐसे दे रखा हो, है ना, यहां पर हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं ताकि आप उसको जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे PA, है ना, और यहाँ पर B है, इस तरह से हुआ, आपने देखा ये केंद्र O है, यहां पर ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। आपको ये क्या कहेगा, ध्यान से सुनना, आपको ये कहेगा, मान लो ये कहता है कि ये है हमारे पास 80 डिग्री है, ये 80 है। आपको ये कहेगा, ये इस तरह से मिला दिया आपने, आपसे ये कहेगा एंगल APO क्या है, आपसे ऐसा APO क्या है, आपको ऐसा कहेगा। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको और मजा आएगा, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसको, है ना, इसमें क्या, इसमें यार लिखवाने का कैसे बनेगा आप बताओ, है ना। बस इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, ये आप ऐसे याद रखना। देखो हम फोटो से आप समझ जाना कि ये दोनों एंगल दो बराबर, एग्जाम्पल करते हैं उससे और क्लियर होगा, ठीक है। इसको देखो, यहां पर आपको ये कह रहा है कि ये 80 है, आपसे पूछ रहा है APO क्या है, आपसे ये पूछ रहा है, ये वाला, ठीक है। आपसे ये एंगल पूछ रहा है APO क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। आपको पता है अगर ये 80 है तो सामने वाला क्या होगा, आपको पता है एंगल O प्लस में एंगल P का जोड़ 180 डिग्री, एंगल P क्या होगा, 180 माइनस 80 100 होगा। अगर एंगल P 100 है, एंगल P क्या है 100 है, एंगल P क्या है 100 है, तो ये उसका आधा हिस्सा है 50 है, ये उसका आधा हिस्सा है 50 है। क्लियर है ना, कोई बात नहीं, ग्रुप डी के कारण क्लास छूट गया, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लीजिए पिछली क्लास को, है ना। आप पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये क्या है 50 है। अब जो ये 80 था भाई, ये थोड़ी ना पूछा है, ध्यान से देखो पूछा क्या है, APO पूछा है, ध्यान से देखो पूछा क्या है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ये क्या है 80 है,
ये क्या होगा 100, 100 का आधा क्या है 50, तो 50 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो 50 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। और आप इसके एग्जाम्पल्स को देखिए और आप इस चीजों को ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको यहां पर दे ऐसा, ज्यादा बड़ा बन गया, आपको यहां पर कुछ ऐसा सर्कल दे और आपको यहां पर ऐसे रेखाएं दे और आपको कहे कि ये ए है, ये बी है, ये पी है और ये ओ है, आपको ऐसा कहे और इस तरह से कहे, तो आपको यहां पर ऐसे दे रखा हो इस तरह, ठीक है। आपको देखना सुनना कैसे कह रहा है। मान लीजिए आपको ये दिया हो कि ये 90 है, आपको ये एंगल इसने दिया हो, मान लेते हैं ये एंगल इसने दिया हो 40, ये 40 दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछा हो कि ये क्या है, ये पूरा एंगल आपसे पूछा, क्या आप बता पाएंगे, जल्दी से बताओ। आपसे पूछा हो है ना कि ये एंगल क्या है, क्या आप बता पाएंगे, जल्दी से बताओ। देखिए एक विद्यार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि 90 कैसे आ रहा है, ये देखो रिवाइज नहीं कर क्या है, फिर अब ये है ना ऐसी बातें करता है तो मुझे देखो पर अजीब लगता है। देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हम कर चुके हैं, जब कभी भी आप जीवा पर जब कभी भी आप स्पर्श रेखा टेंजेंट पर इसको मिलाओगे है ना, रेडियस को मिलाओगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब कभी भी आप रेडियस पर है ना स्पर्श रेखा, रेडियस को स्पर्श रेखा से मिलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 का बनेगा, ये बन रहा है 90 का। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ये 90 ये 40 तो ये कितना होगा 50 होगा, ये 90 ये 40 तो ये कितना होगा 50, अगर ये 50 तो ये भी 50, तो टोटल क्या होगा 100 डिग्री होगा, तो टोटल क्या होगा 100 डिग्री होगा। क्लियर है ना, तो ये क्या होगा 100 डिग्री होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। चलो अब इस पर आते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर आप करें जल्दी से। इसका उत्तर करेंगे, इसका उत्तर क्या है जल्दी से बताएंगे। बताइए जल्दी से। कह रहा सर मेरा कमेंट आप नहीं देख रहे हैं, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, आपका कमेंट बिल्कुल देखेंगे, आपसे कौन सा हम नाराज है। चलिए यार, चलिए कह रहा सर गोगराज की याद आ रही है, गोगराज तो हमारा फेवरेट बंदा है। देखो ये क्या है, केंद्र ओ वृत्त के बाह्य बिंदु पी से वृत्त के बाह्य बिंदु पी से ए और बी दो स्पर्श रेखाएं कह रहे हैं, ठीक है। फिर ये आगे कह रहा है ए ओ बी, ऐसा कह रहा है ए ओ बी, ये कितने डिग्री का कह रहा है 116 डिग्री का कह रहा है, ठीक है। ओ पी बी, ओ पी बी ये हमसे कह रहा है इस एंगल का मान बताओ, ये हमें कह रहा है ओ पी बी, पहले तो फोटो बनाना ही आना होगा। ओ पी बी ये कह रहा है, मुझे पता है कि आमने सामने वालों का जोड़ 180, तो 116 को माइनस करूंगा तो 4, 7 में से 1 गया 6, तो ये पूरा तो 64 डिग्री है। अगर ये पूरा 64 है तो आधा क्या है 32 डिग्री, तो आधा क्या है 32 है, 32 है, तो 32 मतलब क्या है ऑप्शन बी है। वाह 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 गजब खेला। तो आधा क्या है 32 है, तो 32 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो 32 क्या है परम सत्य है, 32 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, क्या आप गेम को समझ पा रहे हैं, क्या आप इस गेम को समझ पा रहे हैं, बताओ। चलिए बताइए,
चलिए जल्दी से बताओ, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताएंगे, सब बता नहीं रहे, जल्दी से। चलिए, कह रहा सर आपका कौन सा स्ट्रीम था? है? क्या पूछता रहता है ये? चलिए, मेरा था कंप्यूटर, इसको देखेंगे, पर मुझे आता नहीं है कंप्यूटर। इसको एक चीज और यहां से रिजल्ट निकालते हैं, एक चीज का और रिजल्ट निकालते हैं, उसको आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। एक चीज को और यहां पर निकालते हैं, एक चीज का और रिजल्ट निकालते हैं, आप उसको यहां पर ध्यान से समझेंगे कैसे कह रहा है। हाँ, देखेंगे, है ना? तो इसको देखना, एक चीज को और समझते हैं, समझे? मजा आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है? ये क्या है P, ये क्या है A, ये क्या है B। आपसे कभी कभी पूछेगा, पता है क्या? आपसे कभी कभी ये पूछेगा, है ना? आपसे कभी कभी ये पूछेगा कि OAPB का एरिया क्या है? OAPB का एरिया क्या है? एरिया पूछेगा। मतलब इस पूरे का, ये जल जलेगा, देख रहे हो? जल जला मतलब समझ पा रहे हो? इसका ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये 4 भुजाएं हैं, OAPB, OAPB ऐसे बन रही है ना, इसकी 4 भुजाएं। देखो 1 2 3 4, 4 भुजाएं बन रही है ना? तो ये क्या है? ये OAPB है। तो यहां पर ये आपसे पूछेगा कि इसकी चारों भुजाओं का ये एरिया बन रहा है ना आपके पास, इसका एरिया पूछेगा आपके पास। ये क्वाड्रिलेटरल है। आप कहेंगे साहब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हम तो नन्ही सी जान, आप हमें बिल्कुल बेफालतू में कहां लेकर जा रहे हैं? मैं कहूंगा बहुत आसान है। अगर आप बहुत आराम से चीजों को समझ पा रहे हैं तो गेम बहुत घूमेगा, बहुत आराम से घूमेगा। कैसे? अब आपको पता है कि मुझे एक बात बताओ, ये वाली अगर हम इस सर्कल को फिर से यहां पर ड्रॉ करें, मुझे एक बात बस सिर्फ इतनी बता देना, अगर मैं आपसे ये कहता कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का, क्या आप निकाल पाते? बिल्कुल। आप कहते साहब ये 90 डिग्री है, ये O है, ये A है और ये P है, तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देता, ये रेडियस होता, ये बेस होता। मैं कहूंगा अरे भैया अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं तो इसका दुगना एरिया ही तो इसका एरिया होगा। क्या बात कर रहे हो यार? बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो आर वही है, ये भी तो बेस वही है। मैं समझ गया कि एरिया ऑफ, पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट ही तो है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। फिर जैसे मुझे इन्होंने कहा कि आपको तो एरिया ट्रायंगल का नहीं पूछा गया था, OAP इस क्वाड्रिलेटरल का पूछा गया था, तो आपने कहा इसका दोगुना कर दो। जैसे ही आपने दुगना किया, ये क्या बन गया? बेस इंटू रेडियस। बेस मतलब क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या है? स्पर्श रेखा। रेडियस मतलब क्या है? त्रिज्या। तो आप यहां पर लिखते स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, और गुना में क्या होता? त्रिज्या। गुना में क्या होता? त्रिज्या होता। इस तरह से आप इसको लिख देते। भाई आपको समझ आया? कितना आसान है ये। देखो ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बताओ कितना आसान हो जाता। आप लिखते, ठीक है, ट्रायंगल AOP, है ना, इस वाली ट्रायंगल का जो हरी हरी में है, हाफ इंटू बेस, बेस ये और रेडियस ये होता। फिर आप इसका दोगुना करते। दोगुना क्यों? दोगुना इसलिए क्योंकि ऊपर भी ट्रायंगल है, नीचे भी ट्रायंगल है। आप इसका दोगुना करते तो बेस इंटू रेडियस आता। बेस क्या है? टेंजेंट। बताओ, है दिक्कत? है ना?
बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो टेंजेंट इंटू रेडियस हो गया। मतलब आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसे कर लूंगा, नहीं याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल का, उसका 2 गुना कर देंगे, तब भी बात बन जाएगी, है ना। मैं आपको कभी भी रट्टाफिकेशन क्यों नहीं करवाता हूं, मैं कहने को तो मैं कह दूं कि अरे पर रट्टाफिकेशन का मजा नहीं है, गेम घुमाने का मजा तब है जब गेम समझ आ रहा हो। ये कह रहा है वृत्त के केंद्र ओ को, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि ये शेयर मार्केट की जो दुनिया होती है, शेयर मार्केट में लोग बहुत पैसा लगाते हैं, कई लोग पैसा, है ना, बनाते हैं, कई लोग पैसा गवाते हैं, यही तो होता है ना। जो लोग पैसा गवाते हैं वो पता है कौन से लोग होते हैं, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कैसा भी कर देते हैं। और जो लोग पैसा कमाते हैं वो पता है कौन से होते हैं, जो डीप स्टडी करके चीजों को, एनालिसिस करके चीजों को मतलब समझते हैं। तो ये भी वही गेम है, पर कभी भी उसमें जाना नहीं चाहिए जल्दी जल्दी से। जब तक आप अपनी तरफ से पूरी तरह से सक्षम ना हो जाएं, तब तक आपको उसमें घुसना नहीं है। वो लाइनें बहुत अलग हैं, उसके चक्कर में पड़ने का नहीं। मैं तो खुद उसमें कभी भी कुछ भी इन्वेस्ट वगैरह नहीं करता हूं, क्योंकि उसका कुछ नहीं पता, वो है एकदम से अजीब सिस्टम। ये कह रहा है वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पी से, ये बिंदु पी 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है, ये जो बिंदु है ये 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है, कह रहा है। और ये कह रहा है पी से वृत्त पर 12 सेंटीमीटर लंबाई की 2 स्पर्श रेखाएं खींची, 12 सेंटीमीटर लंबाई की 2 स्पर्श रेखाएं खींची। ये 90, हमें पता है एक ट्रिपलेट है 5 12 13 का, तो रेडियस 5 आ गया, रेडियस 5 आ गया। हमसे एरिया किसका पूछा है, हमसे एरिया पूछा है, आप यहां पर देखेंगे, है ना, 2 स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर। एरिया हमसे पूछा, ओ क्यू पी आर का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होगा, रेडियस इंटू स्पर्श रेखा, 12 5 60, 60 इज द राइट आंसर। 60 क्या है, पर हम सकते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता, इसका एरिया होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इसको 2 गुना करते, क्यों 2 गुना, इसलिए क्योंकि ये ट्रायंगल ऊपर भी, ये ट्रायंगल नीचे भी, भैया ये भी तो सेम ही है, यहां पर भी तो ऐसे ही बनेगा, 2 से 2 कटता, 12 5 60 होता। ये सेकंड तरीका है। मान लो आप ऊपर वाले को भूल जाएं तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है, यहां तक बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसका बताएंगे। इसको देखेंगे, कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पी से उसी समतल में वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची जाती हैं। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बताएं। चतुर्भुज, है ना, पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बताएं कि पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल क्या है, ये हमसे बोला। 9 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, हाँ, बिंदु पी से उसी समतल में वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची जाती हैं, पी क्यू और पी आर खींची जाती हैं। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर, इसका कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्या है 90 और ये क्या है 90, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कैसे कैसे कह रहा है। ये कह रहा है कि रेडियस क्या है 9 है, और ये कह रहा है वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है।
ये क्या है 15। अब मुझे बताओ ये क्या होगा रेडियस। अब यहां पर मुझे पता है 9 15 3 पर कट रहा है, 3 3 9 3 5 15। ऐसे काटो मत, ऐसे दिखा दो है ना। ये 3 का मतलब इस तरह से दिखा दो, 3 3 9 3 5 15। मुझे पता है 3 4 5 का तो ट्रिपलेट होता है, तो 4 3 12, मतलब ये 12 आ गया। 12 अगर ये 12 आया तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर 2 गुना करेंगे। क्यों 2 गुना करेंगे, क्योंकि नीचे भी एक ट्रायंगल है। तो 12 9 108 आ गया। 108 मतलब ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। 108 मतलब, नहीं तो सिंपल भी कर सकते थे कि 12 9 108। क्लियर है, क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको सीखने को मिल रहा है और हमें सिखाने को। देखिए गेम अभी भी यहां तक रुक नहीं रहा है। ये जो है, ये हमारे पास जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सेमी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये गेम बहुत मतलब अलग है ना। ये गेम रुकता ही नहीं है। हाँ, ये क्या है, गेम कभी रुकता ही नहीं है। मतलब ये ऐसा गेम है, छोटी छोटी चीजें और छोटी छोटी चीजें और निकलती चली जाती हैं। कैसे, अब इसको देखना, इसको यहां पर समझना और गेम क्या निकल रहा है इसको समझना। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक वृत्त है, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि आपने ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं डाली, आपने ऐसे इस पर क्या किया, 2 स्पर्श रेखाएं डाली। बस ये इसका अंतिम सा कंसेप्ट, मतलब इसका, ये वाले सर्कल का नहीं कह रहा हूं, इसका थोड़ा सा, ठीक है। मतलब ये कौन साइक्लिक का, सेमी साइक्लिक जिसको हम कह रहे थे उसकी बात करो। फिर इसके बाद तो और आसान आसान चीजें आ जाएंगी। इसका बस ये वाला है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ज्यादा वैसे बचा भी नहीं, अब इस चैप्टर में ज्यादा कहानी बची भी नहीं है। ये आप इसको बहुत ध्यान से समझना, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। ये क्या है, ए और ये क्या है, बी, ठीक है। यहां पर ये क्या है, 90 और ये क्या है, यहां तक क्लियर ना। ऊपर भी 90 और नीचे भी क्या है, 90। ये क्लियर है ना, स्पष्ट है। और देखो और क्या है, और इसमें कोई चीज है। चलो एक चीज और यहां पर कैच करते हैं, ठीक है। वो चीज क्या है उसको मैं अभी आपको बताऊं। अगर हम ए बी को यहां पर ऐसे मिलाएं तो गेम क्या होगा। अगर मैं ए बी को ऐसे मिला दूं यहां पर तो गेम क्या होगा, आप मुझे बताइए। क्या आप जो ये बड़ी ट्रायंगल है और इस छोटी ट्रायंगल में कोई रिलेशन निकाल पा रहे हैं। आप सोचो, पहले देखो इसको, पहले आप इसको देखें हम क्या करते हैं। हाँ, आप इसको यहां पर देखें कि ये कैसे कह रहा है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि ट्रायंगल ओ ए पी, ये ट्रायंगल ओ ए पी, और है ना इसी के साथ साथ एंड लिख रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं लिखा। ट्रायंगल है ना ओ ए एम लिख लो, ओ ए एम। क्या आप इसमें कोई रिलेशन निकाल पा रहे हैं, सोचो जरा, सोचो। क्या आप कोई रिलेशन निकाल पा रहे हैं। कह रहा है आइसोसेलेस है, मतलब जो भी मुंह में आएगा वो बोल देगा बस है। कह रहा है कि जो मैं सोचूंगा वो मैं बोल दूंगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसको देखो, सोचो, पहले थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या इनमें कोई रिलेशन है, इनमें कोई रिलेशन हो सकता है। सोचो थोड़ा सा। ट्रायंगल को ड्रॉ करके दिखाऊं अलग अलग कलर से, है ना, अलग अलग कलर से ड्रॉ करके दिखाऊं थोड़ा और स्पष्ट दिखे, ताकि मतलब एक तो ये वाली ट्रायंगल जो ये ऐसे बिल्कुल झिलमिल झिलमिल, ठीक है। एक तो ये वाली ट्रायंगल जो आपके पास झिलमिल झिलमिल है, और दूसरा ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा ये वाली ट्रायंगल, ये, ठीक है। दो ट्रायंगल दिख रही हैं, स्पष्ट हैं, दोनों दिख रही हैं साफ। इसको देखोगे, बताओ। हाँ, आइसोसेलेस कैसे हैं बताइए जरा, आइसोसेलेस कैसे हो जाएंगे। कह रहा राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है, ये बात तो सही है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बात तो सही है भाई। जब आप एक सीधी रेखा ऐसे खींचोगे तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा, और ये तो 90 का है ही, तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो पता चल गया। फिर और क्या है बताओ, क्या आप सोच पा रहे हैं? जब मैं आऊं गेम में आ जाऊं, सिमिलर भी है, बिल्कुल सही कह रहा है, सिमिलर है। कैसे? आपको पता है कि एंगल ए और एंगल एम ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, ये तो ठीक हो गया। और आपको पता है एंगल ओ और एंगल ओ, ठीक है, या फिर लिखता हूं एंगल ओ मतलब यहां पर क्या है और वहां पर क्या है, ये है ओ ए, मतलब ए ओ पी इज इक्वल टू किसके है, एम ओ ए के। ये एम ओ ए, ये क्या है, ये कॉमन एंगल है, ये क्या है, कॉमन एंगल है, मतलब दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन एंगल है। भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे पता चल गया एंगल ए किसके बराबर, एम के, मुझे पता चल गया एओपी किसके बराबर, एंगल एम ओ ए के, एम ओ ए के, क्यों, क्योंकि कॉमन एंगल है। गेम तो क्लियर हो रहा है, दो एंगल मुझे दिख रहे हैं कि साफ साफ बराबर है। अगर ये दो कॉन्ग्रुएंस नहीं है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, कॉन्ग्रुएंस होने के लिए भुजाएं भी बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या कंडीशन है कि भुजाएं भी बराबर होंगी, सर्वांग सम के लिए, सर्वांग सम नहीं है, भुजाएं बराबर नहीं है, तो फिर क्या है, सिमिलर है। कैसे पता चला, दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो ये क्या है, सिमिलर है। दो एंगल बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो ये क्या है, सिमिलर है। सिमिलर को मैंने आपको लिखना सिखाया था कि सिमिलर में लिखते कैसे हैं। जैसे आपको पता है एंगल ए किसके सिमिलर है, एंगल ए बराबर किसके है, एम के बराबर है। एंगल ओ बराबर किसके है, ओ के बराबर है। अब इस वाली बड़ी वाली ट्रायंगल में पॉइंट क्या बचा, पी बचा। एंगल पी किसके बराबर है, इस वाली त्रिभुज के पास जाएंगे तो इस वाले एंगल ए के बराबर है, जो ये छोटा सा एंगल ए बनेगा इसके बराबर है। क्लियर है, ओके, क्लियर है। तो आपको ये लिखना भी आना चाहिए, मैंने आपको तभी सिखा दिया था ताकि हम इसको आगे यूज करेंगे। अब देखो, हाँ अब देखो ये क्या कह रहा है, आपको यहां पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि एओ अपॉन एमओ इज इक्वल टू ओपी अपॉन ओ ए, इसी तरह से एपी अपॉन एम ए, इस तरह से है कि नहीं है। इसके इस दोनों के ये वाले रिलेशन से बहुत समस्याएं सॉल्व होंगी, ये वाले से, जो ये वाला रिलेशन है इससे बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये रिलेशन है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ एम। ओ ए स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस का वर्ग किसके बराबर है, ओपी इंटू ओ एम, ठीक है, इसके ओपी, ओपी मतलब पूरा और ओ एम मतलब अधूरा। क्लियर है, यहां से आप कुछ सीख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, समद्विबाहु ट्रायंगल है ना, समद्विबाहु कैसे हो रही है, बावले सिमिलर हो रही है, सिमिलर, ठीक है। चलिए, कह रहा है आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, कोई बात नहीं, करेंगे हल, हमारे पास तो हर समस्याओं का हल है। एक बार फिर से इसको बनाएंगे, फिर से गेम समझेंगे तो गेम और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अब आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है, फिर से समझते हैं, चलो, है ना। यहाँ पर आप मेरे साथ साथ समझना कि मैं कैसे कह रहा हूं, ठीक है, फिर आपको और क्लियरिटी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बार तो आपने नोट कर लिया ना सारी चीजों को, अब तो समझना है, अब हम समझ लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक रेखा ऐसे खींची, अब हम एंगल्स की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है, 90, ये क्या है, 90 है, और इसी तरह से ये भी क्या होगा, 90 होगा, ये ऐसा होगा। क्लियर है, एक क्या है 90 तो दूसरा क्या है 90। क्लियर है। अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं, चलो मैं इस एंगल का मान आपको बताता हूं, ये 30 है। क्लियर, अगर ये 30 है तो ये टोटल 60 हुआ, अगर ये 60 हुआ तो ये 120 हुआ, अगर ये 20 हुआ तो ये 60 हुआ। ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैंने 30 लिया है तो ये 90 था और ये 30 है तो ये 60 होगा। ऐसे कर लो। अब एक बात और देखो, मुझे एक बात और बताओ, इस वाली ट्रायंगल में आओ, इस वाली में आओ, जो ये ऐसे कर रही है, छोटी है,
है ना। ये क्या है 30, ये क्या है 90, तो ये भी क्या है 60। भाई ये भी तो 60 होगा। भाई ये क्या है 30, ये क्या है 90, तो ये भी क्या होगा 60 होगा। क्लियर। तो आप इसको यहां पर देखना। अब देखो, अब आप इसको कैसे लिखते। बड़ी ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल ए, है ना, ए ओ पी, ये सिमिलर किसके होगा ट्रायंगल। अब देखो एंगल ए क्या था 90 था, यहां पर 90 कहां है एम पर है। एंगल ओ क्या है, ओ है हमारे पास 30 डिग्री, है ना। एंगल ओ, ओ तो कॉमन ही है, तो ओ भी यहां पर भी ओ होगा। फिर हमारे पास क्या बचा, ए बचा, तो एंगल ए होगा। ऐसे क्या, मैं यहां पर आपको ये कहना चाहता हूं कि ए ओ अपॉन एम ओ इज इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ ए, या फिर है ना इस तरह से। तो ए ओ का वर्ग बराबर ओ पी गुना में ओ है। मतलब कहना चाहता है, ये एक रिलेशन बनाना चाहता है ओ पी और ओ एम, ऐसे कहना है इस तरह से। ऐसे कह रहा है, जो ये कॉमन रेखा है, जो ये कॉमन लाइन है, इसके पूरे और इसके अधूरे। अब सही।
गए तो नहीं थे तुम कहीं? ठीक है, चलो आओ इधर वापिस, है ना। कह रहा बाय, गुड नाइट सर। ओ भाई, वाह वाह, मतलब भागने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, मतलब है। चलिए जल्दी से आ जाओ सब एक बार वापिस, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, छोड़ेंगे नहीं, पर क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है कि अगर एक बार अभी समझ आ गया तो गेम बन जाएगा, नहीं तो फिर कल पूरा इसमें समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको देखना, इसको आप अब ध्यान से सुनना कि कैसे आगे गेम को समझना। ये कह रहा है, पहले एक बार सब कर लो, थोड़ा रिफ्रेश वगैरह कर लो सिस्टम को, गेम को सेट कर लो, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए गेम को, बढ़िया से पूरा सेट कर लीजिए, ठीक है। बढ़िया से इसको देखें, जल्दी से आप इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है ना। हाँ, जल्दी से इसको सेट कर लो सबको, जल्दी से इसको करो सेट, इस पर आओ, प्रयास करो इसका। जिसका अभी तक ठीक हो गया है वो इसको प्रयास करे, कोशिश करे इसमें कि इसमें कैसे कर सकता है, इसका प्रयास करे, करो इसका प्रयास। हाँ, यार फिर से कहां बताओ, हमने कौन सा कुछ बताया ही है यार, अभी तो कुछ गेम शुरू ही नहीं किया हमने। ये रहा गेम तो अभी रुका पड़ा है, इधर आओ। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB, इससे समझ आ जाएगा, इससे आएगा समझ। रुको तो सही, तुम ठहरो तो सही, मेरी बात को तो सुनो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मत करो, इधर देखो। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB ना, ये क्या है A और ये क्या है B। 10 सेंटीमीटर जीवा त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB केंद्र O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्यान से आप समझ लें, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा ताकि गेम और क्लियरिटी से समझ आए। सर्कल तो हम इसी साइज का भी रख सकते हैं, पर थोड़ा सा इसको इधर लेना पड़ेगा, ऐसे। ये कह रहा है A और ये कह रहा है B, ऐसे होगा, आप इसको ऐसे मिलाएंगे। ये कह रहा है O, ठीक है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB केंद्र O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये क्या है 10 है, ये क्या है 8 है, ऐसे ही होगा। ये जैसा कह रहा है वैसे लिखते रहो बस आप, ये 8 होगा। ये कह रहा है ना, A और B द्वारा वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। यदि A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो स्पर्श रेखा AP की लंबाई आपको बतानी है कि AP की लंबाई क्या है। AP की लंबाई आपको बतानी है। क्या हमने कोई ऐसा रिलेशन निकाला अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं निकाला। हाँ, मैंने एक रिलेशन ये निकाला था कि मैं इस पूरी भुजा की लंबाई निकाल सकता हूं यहां तक की। ये क्या है M, है ना। मैं इस पूरी भुजा की लंबाई निकाल सकता हूं। मैं इसको तो फाइंड आउट कर सकता हूं कैसे, रेडियस का स्क्वायर करके। मैंने रेडियस का स्क्वायर किया तो ये क्या होगा, OM गुना OP होगा। रेडियस का स्क्वायर क्या है 100, OM क्या है 8, OP मुझे निकालना है, तो ये क्या होगा। आप यहां से चलो एक काम और करते हैं, इसको रोक लो, इसको रखो अपने पास। पहले इधर मुझे एक बात बताओ, हम इन 2 ट्रायंगल को उठा रहे हैं, ये 90, ये 90, ठीक है। मुझे एक बात आप स्पष्ट करो, यहां पर ये तो कॉमन ही है। अब मैं लिख रहा हूं कि कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल OAP सिमिलर है OMA के। क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब मुझे कौन सी भुजा निकालनी है, AP निकालनी है, तो AP अपॉन MA और OA बराबर OM और OP बराबर OA, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखना, AP क्या है, AP तो निकालनी है साहब। MA क्या है, MA क्या है, MA क्या है नहीं पता, निकाल सकता हूं पर मैं MA। हाँ, MA 9 होगी, नहीं MA 9 तो नहीं होगी, 3 4 5 और आपने 2 से गुना किया, MA 6 होगी, ये 6 कैसे, ट्रिपलेट से। MA तो 6 हो गई, ठीक है। OA क्या है, OA 10 है, OM क्या है 8, कितने पर कटा 3 पर, कितने पर कटा 4 पर, 30/4 होगा, 30/4 15/2 होगा, 7.5 आ गया। 7.5 मतलब ऑप्शन D आ गया, D इज द राइट आंसर।
बहुत ध्यान से समझने वाला प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई तोप है। एक बार फिर से मैं समझाऊंगा, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो अच्छे से। पहले इसको क्या कर लो, नोट कर लो अच्छे से, फिर आप खुद करने लगेंगे, फिर आप इसको खुद करने लगेंगे। बहुत सारे बच्चों का तो अभी 7.5 आया है, ये खुशी की बात है। चलिए एक बार आपको फिर से समझाता हूं, बड़े सर्कल पे समझाता हूं, क्योंकि बड़े सर्कल पर फोटो थोड़ा क्लियर और स्पष्ट दिखता है। ये ऐसा होगा, हाँ यहां पर ये कह रहा है कि ये केंद्र O है, ठीक है, ये ऐसे है, आपको ये कह रहा है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, ABP है, A, ये है B और ये क्या है P, ऐसा। आप इसको ऐसे मिलाएंगे, ये क्या है 90, है ना, और इसी तरह से ये भी क्या है 90। आपने इनको ऐसे मिलाया, थोड़ा टेढ़ा मिल रही है तो अच्छा नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा नहीं, सीधा सीधा मिलना चाहिए, जैसे ऐसे ऐसे। अब इसको मिलाया, इसने कहा ये A है, इसने कहा ये B है। मैंने कहा बस मुझे ये बताओ, यहां पर जो स्पष्ट सी बात है, मैं इसको M ले रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको M लिया, मैं समझा रहा हूं, आप समझो, कमेंट बाद में करना, आप एक बार समझो, ठीक है, एक बार समझ लो फिर से। मैं ये कह रहा हूं, मैं सबसे पहले इस वाली ट्रायंगल में आ रहा हूं, ये वाली में, ये इस वाली ट्रायंगल में आ रहा हूं, ये वाली में, ठीक है, आ जाऊं इसमें, आ रहा हूं मैं। जैसे इसमें आऊंगा, मुझे पता है ये 10 है, ये 8 है, तो ये क्या है, इसको देखते हैं, निकाल पाओगे आप? आप कहेंगे साहब कैसी बात करते हो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो बहुत आसान है, 1 मिनट में निकाल दूंगा, है ना। आप कहेंगे ये तो 1 मिनट में निकाल दूंगा, बहुत आसान है, आएगा समझ, समझोगे तो सब समझ आएगा, डरोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये क्या है 100 - 64 और स्क्वायर रूट किया तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया। आप कहेंगे साहब ये 6 होगा। कुछ लोग कहेंगे कि 10 है 8 है, तो ये 2 से कटा, तो ये क्या हुआ 5 और 4, मतलब 2 का मल्टीपल है ये, 5 4 3 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 हुआ। कुछ लोग कहेंगे 5 10 8 6 का ट्रिपलेट है, तो ये 6 हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये पता है ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, मुझे इस भुजा को निकालना है, AP को निकालना है, मुझे AP को निकालना है कि AP क्या है, 10 6 8 मुझे पता है, मुझे AP निकालना है। मैं यहां पर ये कह रहा हूं, मुझे एक बात स्पष्ट करो बस, मैं ये कह रहा हूं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? कौन कौन सी? हमारे पास ट्रायंगल है OAB, ट्रायंगल OAB, ये वाली ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल है, क्या हमारे पास ये 90 डिग्री का बना रही है? तो क्या ये 90 डिग्री का ये सिमिलर है ट्रायंगल AMO के, है कि नहीं है? आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि AMO के सिमिलर है? चेक करते हैं किसके। O के बराबर क्या है? एंगल A है, क्योंकि 90 डिग्री का है दोनों एंगल। और कॉमन कौन सा है अगर हम देखें, है ना, सॉरी O के बराबर नहीं होगा, OAB तो हमने ले लिया है, OAB सॉरी OAB नहीं OAP होगा, OAP ले लो जा तो, है ना, या फिर जैसे ट्रायंगल OAM ले लो, चलो OAM, ये किसके सिमिलर होगा? एंगल M किसके बराबर है? आप देखो एंगल M है एंगल A के बराबर, एंगल A किसके बराबर है? ये वाला एंगल किसके बराबर है आप बताओ? जो ये वाला एंगल, ये तो कॉमन है, नहीं कॉमन, एक मिनट रुक जाओ, एंगल M बराबर है एंगल, है ना, इसके, हाँ एंगल A बराबर है एंगल P के, क्योंकि O कॉमन है, O क्या है कॉमन है, OPA होगा। मैं अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुई, सिमिलर हो गई, है ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई, क्योंकि एंगल O तो कॉमन हो गया। एंगल A क्या है 90, एंगल सॉरी एंगल A यहां पर क्या है, छोटे वाला एंगल है, और एंगल P क्या है, ये वाला एंगल है। फिर एंगल M क्या है 90, और एंगल A क्या है 90, तो मैं समझ गया। OA अपॉन OP बराबर OM बराबर OA बराबर क्या होगा, AM बराबर PA, ठीक है जी। अब मुझे क्या निकालना था, PA। मुझे क्या पता है, OA पता है, चेक करो, पता है 10,
ओपी पता है, ओपी ओपी नहीं पता, फिर इस रिलेशन को मत लो, इन दोनों को ले लो। हमें पता है ओ एम क्या है, ओ एम 8, ओ ए क्या है 10 है, ए एम क्या है 6 है। सॉरी, क्लियर है? बताओ, स्पष्ट है ना? इसको देखेंगे। बताओ, क्लियर है? नहीं यार, नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? लो चलो इसको खुद ट्राई करो, आप इसको खुद ट्राई करके देखो। नहीं होगा यार कंफ्यूज, कंफ्यूज तो होगा ही नहीं बंदा। आप खुद ट्राई करके देखो इसको। अरे हार्ड नहीं है यार, बहुत आसान है, मैं यही तो गेम समझा रहा हूं। हार्ड तो है ही नहीं, ध्यान से देखो। फिर से इसको देखो, रिलेशन बनाना है आपको, आपको लिखते रहना है जैसे ये कह रहा है आपको। यार रिलेशन बनाने का भी तरीका आएगा, आप इसको बनाओ तो सही। आपको ये कह रहा है आप करो तो सही, गेम तो घूम जाएगा, आप गेम को घुमाओ तो सही। ये कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ए बी 10 सेंटीमीटर की लंबाई की जीवा है। बिंदु ए और बी, है ना, बिंदु ए और बी पर स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ओपी क्या है? ओपी ओ ए का दुगुना है। ओपी मतलब अगर ये x है तो ये 2x है, यही कहना है। फिर ये कहना एपी की लंबाई क्या है? एपी की लंबाई पूछी है। एबी की लंबाई दे रखी है कि एबी की लंबाई क्या है? 10 है। एबी की लंबाई क्या है? 10 है। मुझे एक बात यहां पर स्पष्ट करना, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप मुझे बताना, देखो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला स्टेप मुझे बताना आप, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप मुझे सबसे पहला स्टेप बताना, बस इतना बताना कि जो ए एम होगा ये 10 का आधा होगा कि नहीं होगा। पहले यस या नो ये लिखना पहले। चलो जैसे जैसे मैं पूछूंगा आप वैसे वैसे करना, ठीक है? तो आप इसको देखना। मुझे एक बात बताओ, ए एम क्या होगा? ए बी का आधा होगा, मतलब ये 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ओ ए बी, ये तो समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज में जो आपके ऊपर ये होता है, ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ता है, तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा। आपको ये कह रहा है, अब मेरी बात को गौर से सुनना। अब आओ इस गेम पर। आप यहां पर लिख लो, पहले जितना आपको समझ आ रहा है पहले उसको लिखो। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल एम के बराबर है। एंगल ओ कॉमन है, और क्या है आपके पास, है ना? आपके पास अगर आप बड़ी ट्रायंगल में हो तो ए ओ पी है, और अगर आप छोटी ट्रायंगल में हो तो एम ओ ए है। बात बन गई। ये क्या है? सिमिलर है। बताओ, दिक्कत ही नहीं है यार कुछ भी। अब आप यहां पर रिलेशन बनाओ, एओ अपॉन एमओ बराबर, भाई इन दोनों के शुरू वाले तो इन दोनों के शुरू वाले, ओपी अपॉन एओ, ठीक है, बराबर एपी अपॉन एम। बताओ, क्लियर है? आपको क्या बताना है? एम ए सॉरी ए पी बताना है। आपको पता क्या है? एम ए पता है, ठीक है। ओपी और ओ ए में रिलेशन भी पता है, तो इसको यूज करेंगे, है ना। ओपी का मान क्या है? 2x, इसका मान क्या है? x, और इसी तरह से एम का मान क्या है? 5। एपी का मान निकालना है, एपी का मान निकालना है। x से x गया, एपी क्या आया? 10 आ गया। कितना आसान, बताओ 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना ही आसान है यार, सब तो कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब नहीं कर पा रहे? सब तो कर पा रहे हैं। बताओ, सबने उत्तर दिया है। एपी क्या है? 10 है। कितना आसान है, बताओ।
हम्म। अच्छा, एओपी को दर्शाऊं? एओपी क्या है दर्शा रहा हूं। एओपी है ना, देखना दर्शा रहा हूं। एओपी, ये रहा। छोटा ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला। बताओ। हम्म। एक बार पूरा एओपी ले लेंगे, एक बार ये छोटा ले लेंगे, बस गेम खत्म। एक बार पूरा ये वाला ट्रायंगल और एक बार ये इसका हिस्सा ले लेंगे, एक गेम खत्म, है ना। क्यों हो रही है सिमिलर बनाने में दिक्कत? सिंपल है भैया, एंगल ए क्या है? 90। एंगल एम क्या है? 90। तो ए के बराबर एक ही ए पहले में रखा तो एम को पहले रखेंगे, बात खत्म। मुझे पता है एंगल ओ कॉमन, एंगल ओ कॉमन। ये बड़ी वाली ट्रायंगल की कौन सा बिंदु बचा है? पी बचा है तो पी लिख दिया। छोटे वाले ट्रायंगल का कौन सा बिंदु बचा है? ए बचा है तो ए लिख दिया, बन गई बात। है ही नहीं भाई कुछ। बता, कुछ हो भी तो सवाल में, फिर तो घबराहट हो। भाई कितना आसान, कितनी बार मैंने बता दिया, मतलब 2-3 बार बता दिया, है ना। बताओ कितना आराम से ये सोल्व हो रहा है। इसको हमने कर लिया, अब इस पर अब फिर से आसान गेम शुरू हो जाएगा। यही था बस, इसमें जो ये वाला जो था थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट, जो मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब टफ सा आपको लगेगा, ठीक है। हाँ, एक बार बड़ा और एक छोटा गेम है यार। गेम घुमा देंगे, गलत गेम घुमाएगा गलत उत्तर आएगा, साफ है ये तो, ठीक है। और देख लो आप, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे, एसएससी सीजल में आया है, ठीक है। एसएससी सीजल में ही आया है, मतलब आए हुए प्रश्न है और आरामदायक। कोई मतलब हमने कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट भी नहीं करके दिखाया, बहुत आराम से हमने उसको सॉल्व लिया, है ना। हाँ हाँ, एक बार सिमिलर वाला वीडियो देखो, है ना। एक बार सिमिलर वाला वीडियो आप एक बार देख लो, उससे आपको कंसेप्ट और क्लियरिटी हो जाएगी। देखो, अभी जो हम आगे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट ये है कि आपको दो सर्कल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। दो सर्कल के रिलेशन आपको क्या कहेगा कि दो सर्कल में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है, ये कहेगा, है ना। अरे रुक यार अभिषेक, क्यों परेशान हो रहा है? रुक तो जा, समझ तो सही यार, परेशान होने से क्या है। जिसने समझ लिया उसको मजा आ गया, यही तो गेम है। अब देखोगे आपको ये कहेगा दो सर्कल में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। जब कभी भी आपको ये कहेगा कि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं तो कैसा फोटो बनेगा। जब ये कहेगा कि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तब कैसा फोटो बनेगा। इसको आप ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करेंगे तो ऐसा फोटो बनेगा। उसमें आपको थोड़ी सी सेटिंग और करनी होगी, उसको हम ध्यान से समझेंगे। ये क्या है? दो वृत्त, है ना, आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। आंतरिक रूप से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, ऐसा कहेगा, ठीक है। तो ऐसा फोटो बनेगा। अब ये कंडीशनें होंगी कि ये कैसा कहता है, ठीक है। ये तो कंडीशनें होंगी ना कि ये कैसा कहता है कि ये वाला वृत्त दूसरे वृत्त के सेंटर से पास करता है तो अलग बात हो जाएगी। मतलब ये तो बताएगा कि दूसरा वृत्त की हरकतें क्या है, छोटे वाले की, है ना। वो हम उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेंगे। बट दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आंतरिक रूप कहेगा, ये कहेगा इंटीरियर, इंटरनली टच करता है तो ऐसा होगा। और जब ये कहेगा एक्सटर्नली, जब ये कहेगा एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से स्पर्श करता है तो ऐसा होगा। जब ये कहेगा कि एक्सटर्नली टच करता है तो बाहरी रूप से ऐसा होगा, होगा, है ना। आपको मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, आपको खुद से कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है। हाँ, आपको खुद से कुछ भी नहीं मानना है कि मैं इसमें ऐसा कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं करोगे आप इसमें कुछ भी, ठीक है। आप इसमें क्या नहीं करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आप क्या दोगे? सोच कर देना, आसान है। अब ये, अब गेम आसान है, पहले ही कह रहा हूं। अब इसको देखना। हम्म।
पहले ही आपको बता रहा हूं कि अब गेम आसान है, पहले ही बता रहा हूं। वाह वाह, जिसका भी 384 आ रहा है, बताऊं, जिसका भी 384 आ रहा है उस्ताद हो गया कतई। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, देखते हैं क्या पता यही उत्तर हो। देखते हैं, कह रहा है एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से क्या करता है? स्पर्श करता है। एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, ऐसे इसने कहा। फिर ये कह रहा है कि आगे देखते हैं, ये कह रहा है एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। ये कह रहा है कि बड़े वृत्त का जो केंद्र है ना, उससे ये गुजरता है, ऐसा कह रहा है। आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ हो जाएगा, इससे गेम पलट जाएगा पूरा। कैसे? समझना। ये कह रहा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ये बराबर किसके हुआ? 192 के हुआ। ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर है। और ये बराबर किसके हुआ? 192 के बराबर हुआ। आप यहां पर देखना, ये इसको काट पा रहा है? नहीं, ये तो इसको सही से काट भी नहीं पा रहा है ना। इसको हम चेक करते हैं, क्या ये गेम यहां पर घुमा पा रहा है? क्या 192 इसको यहां पर क्लियरली काट पा रहा है? नहीं, ये तो काट ही नहीं पा रहा। फिर क्या करें? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 दूनी 12, भाई ये तो कट ही नहीं रहा इससे। तो फिर 11 से भी नहीं कट रहा ये तो। फिर क्या करें? चलो 2 से काट ले फिर, पर 11 से कट जाता तो मजा आ जाता, है ना। ये तो गलत हो रहा है ना। ये मुझे गलत लग रहा है कुछ गेम में। ये 192 नहीं होना चाहिए था। चलो एक काम और करते हैं, एक गेम और समझते हैं। हो जाएगा हो जाएगा, रुको 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 रुको, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। रुको रुको रुको, ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये इसके देखो, इसने कहा एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, ठीक है। फिर इसने कहा बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। ये बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर छोटे वृत्त का रेडियस आर है, हम ऐसा लेते हैं, चलो ध्यान से समझना, मेरे गेम क्लियर है। तो आप इसको देखना, छोटे वृत्त का रेडियस आर है, तो बड़े वृत्त का रेडियस क्या होगा? 2r। तो बड़े वृत्त का रेडियस क्या होगा? 2r होगा। मतलब ओ एम बराबर 2r के। ये ध्यान से देखो भैया, अगर मेरे पास ये छोटे वृत्त का रेडियस r है, तो बड़े वृत्त का रेडियस क्या होगा? 2r होगा। तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। अब r क्या हो गया? 2r स्क्वायर हो गया। तो पाई गुना में 4r स्क्वायर हुआ, तो एरिया क्या हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, है ना। पाई आर स्क्वायर क्या है? छोटे वृत्त का एरिया है। और छोटे वृत्त का एरिया क्या है? 192 है। गेम देखो कैसे घूम रहा है भैया। तो इसका मतलब ये इसका 4 गुना होगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, मतलब, और यहाँ पर ये क्या होगा? 4 और 3 7, तो 768 हुआ। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है, ऐसे कह रहा है।
हाँ अब सही है। तो ऐसे कह रहा है ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। अब सही है। चलो अब ये कह रहा है कि सर अब मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं, अब फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज वाले सेशन को आप रिवाइज करके आना, ठीक है, आज वाले सेशन को आप रिवाइज करके आना, हम यहां से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया। अब 78 मतलब 80 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। आज क्या दिन है, आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे 80, और मुझे उम्मीद है कि हम सैटरडे तक कंप्लीट कर लें, ज्यादा से ज्यादा ये मंडे तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा। फिर हम 2D को डिस्कस करेंगे, ठीक, हाँ फिर हम 2D को डिस्कस करना शुरू करेंगे उसके बाद से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मंडे तक ये चल सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके बाद से हम क्या डिस्कस करना शुरू करेंगे, 2D, है ना। मेंसुरेशन को हम शुरू करेंगे, 2D को हम यहां से आगे शुरू करेंगे। आज बिल्कुल तैयार होकर जाना कि आज हमें सेशन को कम से कम 2 बार देखना है। आज आपको सेशन को कम से कम 2 बार रिपीट करना है। इसको एक बार पहले बिल्कुल आराम से रिपीट करना, फिर दूसरी बार 1.5 गुना स्पीड से 2 गुनी स्पीड से रिपीट करना, ठीक है। हाँ सैटरडे को 1.5 से 2 घंटे क्लास रखेंगे, वही हमारी 8 से शुरू करेंगे सैटरडे को, और 8 से शुरू करके आगे तक ले चलेंगे, ठीक है। 8 से लेकर 9:30 पौने 10, है ना, मतलब इतने बजे तक हम रखेंगे। 1.5-2 घंटे की, 1.5 पौने 2 घंटे क्लास रखेंगे, ज्यादा लंबी नहीं, 1.5-2 पौने घंटे की क्लास होगी, ठीक है। इस तरह से रखेंगे, ठीक है। हाँ इसको रिपीट जरूर करना आज, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरी है रिपीट करना, क्योंकि आज अगर रिपीट नहीं किया तो समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है। बाकी कल फिर वही सिस्टम घूमेगा, क्योंकि आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आसान है, ठीक है। आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, वो आसान है। हाँ मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं, आपने एडवांस मैथ पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे ही अपने आप रिवाइज करोगे, जैसे ही आप पढ़ोगे, आप कल खुद आकर कहोगे कि सर मजा आया था, कल की जो बात ही अलग थी, कल तो सारे कंसेप्ट खुल गए थे, कल तो दिमाग बिल्कुल ऐसे खुल गया था मस्त तरीके से। चलिए तो आज का फिर ये सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलता हूं मैं आपको फिर कल इसी समय पर इसी जगह पर। हाँ अवरन जी कह रहे हैं कि मेरा 30 तारीख को पेपर है, सर मैं क्या स्ट्रेटेजी रखूं। स्ट्रेटेजी यही है, आप जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आपका ग्रुप डी का पेपर है तो अभी जो हमने एनालिसिस किया है उसको आप अच्छे से देखिए। जो भी हमारे जो शुरू वाले एनालिसिस थे, वो सारी चीजें थी, उनको अच्छे से देखिए। जब आप उनको अच्छे से देखेंगे तो ही आपको वहां पर मजा आएगा, जो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर टू क्लियर क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि उसी पैटर्न को अभी भी फॉलो कर रहा है, पैटर्न चेंज किया ही नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए तो आज का फिर सेशन यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपको कल इसी जगह पर इसी के साथ। हाँ संडे को नहीं, संडे को क्लास नहीं है भाई, भाई ओ भैया ओ। चलिए तो आज का सेशन इसी के साथ मिलता हूं फिर। जय हिंद, जय भारत।